साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं सुशील कुमार उपाध्याय यूट्यूब चैनल। साथियों, आज की हम विशेष रिपोर्ट संविदा कर्मचारी उत्तर प्रदेश के तमाम संविदा कर्मचारियों की रिपोर्ट आप तक पहुंचाएंगे। शिक्षा मित्रों, शिक्षा प्रेरकों और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं सहित तमाम जो संविदा कर्मचारी हैं जो कि हताश परेशान हैं। उत्तर प्रदेश में 1,50,000 से ज़्यादा साक्षरता कर्मी हैं। सरकार ने उनका बकाया मानदेय भी नहीं दिया है और तमाम राज्यों से साक्षरता कर्मी और तमाम जो संविदा कर्मचारी हैं उनके मानदेय बढ़ोतरी के संदर्भ में क्या अपडेट आ रही है, हम स्टेप बाय स्टेप पूरी रिपोर्ट आप तक पहुंचाएंगे और तमाम राज्यों से आप तक हम खबर पहुंचाएंगे कि इन तमाम संविदा कर्मचारी साक्षरता कर्मचारियों की संविदा बहाली और बकाया मानदेय और मुख्यमंत्री से मिलने के संदर्भ में क्या जानकारी आ रही है। सर्वप्रथम साथियों, हम आपको बताना चाहते हैं आज की बड़ी खबर शिक्षा मित्रों के संदर्भ में है, जहां पर आज बेसिक शिक्षा निदेशक महोदय की अगुवाई में शिक्षा मित्रों के संगठन की वार्ता माननीय डायरेक्टर महोदय के साथ हुई, जहां पर शिक्षा प्रेरकों के मानदेय बढ़ोतरी पर और उनकी सेवा 62 साल करने हेतु तथा उनको 12 माह का वेतन देने पर सहमत बनी है। और जहां तक समायोजन का बात है, यह मुख्यमंत्री स्तर का मामला है, वहां से बताया गया है। तो शिक्षा मित्रों का मानदेय बहुत जल्द बढ़ सकता है, उनको 12 महीने का मानदेय सरकार दे सकती है और 62 वर्ष तक उनकी सेवाएं जारी रहेगी। यही क्रम वार्ता में आई है, जो कि मुख्यमंत्री द्वारा गठित कमेटी के माध्यम से उनके संदर्भ में जानकारी आ रही है। साथियों, अब हम विशेष रिपोर्ट दिखा रहे हैं आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के संदर्भ में, जहां पर मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई है। उस कमेटी की प्रथम बैठक हो चुकी है, लेकिन कोई निर्णय नहीं आया है। इसी कड़ी में अपर मुख्य सचिव वित्त विभाग उत्तर प्रदेश शासन, अपर मुख्य सचिव कार्मिक विभाग उत्तर प्रदेश शासन को एक पत्र पुनः जारी किया गया है। बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग के कार्यरत आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं, अन्य कर्मियों संगठन से वार्ता व विचार विमर्श करने को उनकी मांगों के समस्याओं के समाधान के संदर्भ हेतु अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश शासन के पत्रांक संख्या 1169 ACM/CM 2021 दिनांक 22/10/2021 द्वारा अपर मुख्य सचिव पंचायती राज ग्राम विकास एवं राजस्व अध्यक्षता में 4 सदस्यीय समिति गठित की गई है। उक्त समिति में आप सदस्य नामित हैं। दिनांक 9/11/2021 को अपराह्न 3 बजे योजना भवन उत्तर प्रदेश सचिवालय लखनऊ स्थित कक्ष संख्या 101 विमर्श की समिति की बैठक आयोजित की गई है। कृपया उपयुक्त बैठक में ससमय प्रतिभाग करने का कष्ट करें। तो साथियों, कुल मिला के जो तमाम संगठन हैं, चाहे साक्षरता कर्मी संगठन हो, चाहे आंगनवाड़ी कार्यकर्ता संगठन हो, चाहे शिक्षा मित्र संगठन हो, चाहे तमाम जो संविदा कर्मचारी हैं, उनके संदर्भ में 4 सदस्यीय समिति माननीय मुख्यमंत्री लेवल से गठन कर दी गई है और 9 तारीख को उनकी बैठक होने वाली है। और तमाम जो संविदा कर्मचारी हैं, निष्कासित कर्मचारी हैं, सबसे स्टेप बाय स्टेप लोगों की बैठक की जाएगी और तमाम जो कर्मचारी हैं उनके समस्या का निदान किया जाएगा। तो साथियों, कुल मिला के तमाम संविदा कर्मचारी, चाहे शिक्षा मित्र हों, चाहे शिक्षा प्रेरक हों, चाहे आंगनवाड़ी संगठन हो, सभी की वार्ता बहुत जल्द इसी माह में होने की संभावना है। मैंने पूर्व में बताया था कि शिक्षा प्रेरकों के संगठन की वार्ता नवंबर के प्रथम माह में सप्ताह में हो सकती है। लेकिन साथियों, जिस तरह से सरकार ने अब कमेटी गठित कर दी है, जो तमाम संगठन है जिससे वार्ता की जानी है, उसकी रूपरेखा तैयार की जा रही है। 9 नवंबर को पहली बैठक होगी। उसके बाद तमाम संगठनों की वार्ता एक बार पुनः माननीय मुख्यमंत्री द्वारा गठित कमेटी के माध्यम से होगी और उनके समस्याओं का समाधान करने का शासन द्वारा प्रयास करेगी। साथियों, इसी कड़ी में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को लेकर उत्तराखंड से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर उत्तराखंड में आंगनवाड़ी वर्करों का मानदेय उत्तराखंड शासन ने बढ़ा दिया। धनतेरस के दिन 35,000 से अधिक आंगनवाड़ी वर्करों का मानदेय बढ़ गया है। सरकार ने मुख्यमंत्री आंगनवाड़ी
के मानदेय में 1800 जबकि मिनी सहायिका के मानदेय में 1500 रुपये प्रतिमाह की वृद्धि करने की घोषणा की है। धनतेरस का दिन आंगनबाड़ी वर्करों के लिए दोहरी खुशी वाला साबित हुआ। दिन में जहां विभागीय मंत्री रेखा आर्य ने प्रोत्साहन पैकेज के तहत घोषित 2000 रुपये अक्टूबर माह के लिए उनके खाते में जारी किए, वहीं शाम को विभाग ने मानदेय वृद्धि के आदेश भी जारी कर दिए हैं। अब मुख्यमंत्री आंगनबाड़ी को कुल 9300, मिनी को 6250 रुपये और सहायिकाओं को 5250 रुपये प्रतिमाह मानदेय मिलेगा। आंगनबाड़ी वर्करों के मानदेय बढ़ाने की खुशी में यमुना कॉलोनी स्थित रेखा आर्य के आवास पर एकत्र होकर जश्न मनाया। वर्करों को बधाई देते हुए रेखा आर्य ने कहा कि सरकार आंगनबाड़ी वर्करों की समस्याओं को लेकर गंभीर है, इसी कारण मानदेय में अब तक की सबसे ज़्यादा वृद्धि की गई है। कुल मिला के 9300 रुपये मिलेंगे मानदेय के रूप में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को और 6250 रुपये मिनी और 5250 रुपये प्रतिमाह मानदेय मिलेगा सहायिकाओं को। तो साथियों, अभी तक उत्तर प्रदेश में बैठक नहीं हो पाई है। जैसा कि मैं बराबर आपको बता रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में 4 सदस्यीय समिति मुख्यमंत्री लेवल से घोषित कर दी गई है और उसकी पहली बैठक 9 नवंबर को होने वाली है। इसी पर तमाम संगठनों से वार्ता होगी और तमाम जो संविदा कर्मचारी हैं, साक्षरता कर्मचारी हैं, उनकी जो भी समस्या है सरकार उसका समाधान करने का प्रयास करेगी। क्योंकि साथियों, आपको मालूम है आने वाले अगले वर्ष में तमाम राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। जिस तरह से तमाम राज्यों में बीजेपी का सफाया हुआ है तो निश्चित तौर पे उनके लिए खतरे की घंटी है और सरकार को एक बार पुनः इन तमाम संविदा कर्मचारियों के भविष्य को लेकर चिंता है उसका समाधान करना होगा। अन्यथा की स्थिति में आगे की राह सरकार के लिए आसान नहीं होगी। हम आपको बता दें, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान उपचुनाव के नतीजे भाजपा के लिए एक चेतावनी है कि अगर वे अपनी नीतियों नागरिकों के हित के अनुरूप नहीं बनाते हैं तो उन्हें परिणाम भुगतने को तैयार रहना पड़ेगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री सही कह रहे हैं, किसान आंदोलन, साक्षरता कर्मियों का आंदोलन का समाधान बातचीत से ही संभव है। सीएम कृषि कानूनों का समर्थन कर गलती कर रहे हैं। पंजाब सरकार द्वारा घोषित कपास की फसल का मुआवजा नाकाफी, नुकसान उठा रहे हैं किसान। अपर्याप्त मुआवजे के अभाव में आत्महत्या करने को मजबूर हैं किसान। संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा है कि आज उपचुनाव के नतीजे खासकर हरियाणा, हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के लिए एक चेतावनी है। अगर वह सरकारी नीतियों को नागरिकों के हित के अनुरूप नहीं बनाती है तो उन्हें परिणाम भुगतने पड़ेंगे। आज 3 सीटों पर हुए संसदीय उपचुनाव में भाजपा को 3 में से सिर्फ 1 सीटें मिली हैं। 14 राज्य के 30 विधानसभा सीटों पर हुए विधानसभा उपचुनाव में विशेषकर हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान में जहां जहां किसान आंदोलन ने अपनी ताकत लगाकर मतदाताओं से किसान विरोधी नीतियों के लिए भाजपा को दंडित करने का आग्रह किया था, वहां परिणाम भाजपा के खिलाफ गए। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का यह बयान कि संवाद ही किसी भी आंदोलन, किसानों के संघर्ष का समाधान है, बिल्कुल सही है। हालांकि यह भाजपा के पाखंड को दर्शाता है। जो प्रदर्शनकारी किसानों के साथ बातचीत फिर से शुरू करने को तैयारी नहीं है। वार्ता का अंतिम दौर 22 जनवरी 2021 को समाप्त हुआ था। इसके बाद सरकार ने वार्ता को फिर से शुरू करने से इनकार कर दिया था। इसी बीच श्री खट्टर सहित कई भाजपा नेताओं ने किसानों के खिलाफ धमकी भरे बयान दिए थे और हर संभव तरीके से आंदोलन को दबाने की कोशिश की थी। लखीमपुर खीरी हत्याकांड के 4 आरोपियों की जमानत याचिका सीबीजीएम कोर्ट ने खारिज कर दी है। इसी बीच भाजपा नेताओं द्वारा मामले में न्याय कमजोर करने के लिए सतत प्रयास किए जा रहे हैं, जिससे अधिकारियों का हस्तांतरण, गवाहों की रिपोर्ट में देरी, आरोपी आशीष मिश्रा उनके सहयोगियों को वीवीआईपी सुविधाएं दिया जाना शामिल है। नरसंहार के मुख्य सूत्रधार अजय मिश्रा टेनी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री पद पर बने हुए हैं। एसकेएम के अजय मिश्रा टेनी की बर्खास्तगी, गिरफ्तारी और उच्चतम न्यायालय की निगरानी में एसआईटी जांच की मांग दोहराई है। पिकबलबर्म के भारी प्रकोप के कपास की फसलों के हुए नुकसान से पंजाब, हरियाणा के कई जिले में कपास किसानों को व्यापक नुकसान हुआ है। परिणाम स्वरूप किसानों का आत्महत्या के कई मामले सामने आ रहे हैं। छत की सीमा वर्गीकरण के आधार पर सरकार द्वारा 2000 और 12000 प्रति एकड़ के बीच दिया जाने वाला मुआवजा किसानों के नुकसान की आंशिक भरपाई भी नहीं करता है। औसतन अनुमानित नुकसान 60,000 रुपये प्रति एकड़ है। पंजाब के किसान संगठन घाटे में चल रहे हैं, किसानों के लिए पर्याप्त मुआवजे की मांग कर रहे हैं। 2020-2019 में एक समय में उपलब्ध विभिन्न प्रकार के रासायनिक उर्वरकों के स्टॉक के संबंध में आधिकारिक आंकड़े डीएपी जैसे उर्वरकों की महत्वपूर्ण कमी स्पष्ट तस्वीर दिखाई देती है और सरकार से संकट से निपटने के लिए सभी आवश्यक कदम तत्काल उठाने की मांग की गई है। सिंधु मोर्चा पर आज पंजाबी के लोक कलाकारों मनमोहन वारिस, कमल हीरो ने आंदोलनकारी किसानों के लिए कला प्रदर्शन किया और उनके उत्साह बढ़ाया। हम जीतेंगे जरूर, जंग जारी रखना,
शिक्षा प्रेरकों ने, किसानों ने फिर से सरकार को आगाह किया है कि जिस तरह से तमाम राज्यों के उपचुनाव में सरकार आज बैकफुट पर है, तमाम राज्यों में जो सरकार को चोट लगी है, जिस तरह से तमाम राज्यों में सरकार उपचुनाव में हारी है, यदि आने वाले समय में सरकार इन तमाम कर्मचारियों के समस्या पर समाधान नहीं करेगी तो निश्चित तौर पे आने वाली डगर इस सरकार के लिए काफ़ी दुरूह होगा। तो साथियों, कुल मिला के हम आपको बता दें, जिस तरह से उपचुनाव में भाजपा की हार हुई है, आने वाले वर्ष में विधानसभा तमाम राज्यों में होने वाले हैं, सरकार बैकफुट पर है, किसान आंदोलन पे है, साक्षरता कर्मी आंदोलन पर है, शिविर गठित हो चुकी है, यथाशीघ्र सभी संगठनों की सरकार से वार्ता हो सकती है। साथियों, इसी तरह का अपडेट पाएं।